You are watching All India Transport TV. और इस मंच पर कभी इस रूप में आना पड़ेगा सोचा नहीं था। सोचा इसलिए नहीं था कि कभी पिताजी ने फाउंडेशन रखी थी इस कॉलेज की, और जब फाउंडेशन रखी तो सोचा था कि 98 के बाद 99 में जब इनॉग्रेशन होगा तो वो इनॉग्रेशन भी भारतीय जनता पार्टी के रूप में और यहाँ के विधायक के रूप में मेरे पिताजी करेंगे, पर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि डेस्टिनी में क्या लिखा है नोबडी नोस, कोई नहीं जानता। इसलिए आज आपके सामने हूँ और मंत्री बनकर खड़ा हूँ। कभी विश्वास खुद पर भी नहीं होता कई बार, और विश्वास इसलिए भी नहीं होता कि लगातार परिश्रम करना और समर्पण भाव से करना, जब आदमी समर्पण भाव से पूरी डेडिकेट होकर कोई कार्य करता है तो भगवान चिन्हित करता है कि ये व्यक्ति क्या बनेगा। इंसान बहुत सी धारणाएं उत्पन्न कर लेता है, पर धारणाओं में प्योरिटी ना हो तो शायद सफलता कहीं ना कहीं दूर रह जाती है। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आज स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज के प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य भी कह सकता हूँ, हिंदी भी अच्छे से आती है, आदरणीय प्रवीण गर्ग जी का, जिनका सानिध्य और हमेशा प्रेरणा स्रोत के रूप में मेरे जीवन में बने रहे, और उन्होंने मुझे याद किया तो वो बधाई के पात्र मैं चाहता हूं कि उनके लिए एक बार जोरदार ताली बजे। इस कॉलेज का नाम स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज है। किसी के व्यक्तित्व का अगर हम परिभाषित करना शुरू करें तो मैं कह सकता हूं कि स्वामी श्रद्धानंद जी पूर्ण हिंदू सन्यासी रहे, अध्यापक रहे, और किसी का भी नाम और उनकी अनुभूति हमेशा बनी रहती है, और वो यहाँ के युवाओं में, टीचरों में और हर तरीके के स्टाफ में दिखाई भी देती है। तो सभी बधाई के पात्र हैं क्योंकि वो स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज में कार्य करते हैं। आज 98वें वार्षिक उत्सव में मंच पर डॉक्टर धर्मवीर जी इस मंच का संचालन कर रही, प्रतिभा राणा जी, यहाँ से विधायक राजकरण खत्री जी, यहाँ के निगम पार्षद योगेश राणा जी, मेरे पास कुछ नाम लिखे हुए हैं, लक्ष्मण महाजन जी, यहाँ के नॉन टीचिंग के प्रधान अशोक अमरोही जी, नॉन टीचिंग के प्रधान है ना, हाँ फिर ठीक, ट्रेनिंग स्टाफ हो गए, अश्विनी शर्मा जी जो कि संगठन महामंत्री हैं क्षेत्रीय, क्योंकि हम 92 से जो विद्यार्थी परिषद का कार्य करते आए और कहीं ना कहीं सांसें सूख जाती थी जब पता चलता था कि संगठन महामंत्री आ गए, और आज भी सांसों में कहीं ना कहीं उलट फेर तो हो ही रहा है, क्योंकि इनकी ऊर्जा हमेशा बनी रहती है, और कहीं ना कहीं वो संस्कार हमारे अंदर है, जिसके कारण से जब भी कोई संगठन का व्यक्ति हमारे सामने होता है या हमारी बैक कमर के पीछे होता है तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा इन्फ्लुएंस तो हो ही जाता है कि भाई थोड़ा सा ठीक रहना है। तो ऐसे अश्विनी शर्मा जी भी हमारे बीच हैं, चेयरमैन गवर्निंग बॉडी, और एक स्पोर्ट्स के कारण से ये कॉलेज बड़ा प्रचलित रहता है, चर्चा में रहता है, बना रहता है। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं प्रोफेसर मनीष हूँ। ये हमारा स्वामी श्रद्धानंद महाविद्यालय है। मैं यहीं पे डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में कार्यरत हूँ, और आज आप सबको बताते हुए बहुत हर्ष की अनुभूति हो रही है कि हमारा महाविद्यालय जो है वार्षिक उत्सव जो है हम मना रहे हैं। हमारे प्रोफेसर प्रवीण गर्ग जी हैं जो इस कॉलेज के ऊर्जावान प्राचार्य हैं, और आज के जो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं माननीय मंत्री हैं, समाज कल्याण मंत्री दिल्ली सरकार हैं, रविंद्र सिंह इंदिराज जी हैं। तो हमारा महाविद्यालय आज बहुत गौरवान्वित है, बहुत हर्ष उल्लास के साथ ये 3 दिवसीय महोत्सव का जो फेस्टिवल है हम आज श्रद्धानंद कॉलेज के प्रांगण में मना रहे हैं। और हमारे माननीय जो विधायक है, स्थानीय विधायक राजकरण खत्री जी भी हमारे पास आए हैं, और हमारे जो चेयरमैन गवर्निंग बॉडी के हैं, फिर उसके बाद कई गणमान्य जो हमारे अतिथि हैं आज के कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। और देख सकते हैं पूरे महाविद्यालय में एक उत्सव का माहौल है,
साथियों, आप आए हैं, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और मैं मीडिया के सभी साथियों को बहुत आभार और अभिनंदन करता हूं। जी आज 3 दिवसीय जो कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, आपका फेस्टिवल जो है, जी। तो किस तरह की जो प्रतिक्रियाएं 3 दिन में देखने को मिलेंगी छात्राओं की यहाँ पर? इसमें ये है कि जो प्रतिक्रिया बहुत मिली-जुली प्रतिक्रिया है, बहुत ही ऊर्जा से परिपूर्ण प्रतिक्रिया होने वाली, क्योंकि इसमें आज जो हमारा जो है कि जो बच्चे वर्ष भर मेहनत करते हैं, तो आज उनकी उपलब्धियों को सम्मान करने का उनको मेरिट अवार्ड मिलेगा। उनको मेरिट उन्होंने जो मेरिट हासिल की है दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई है ना कोर्सेज में, ये हमारे जो बच्चे हैं टॉपर रहे हैं, गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे हैं, तो आज इनको सम्मान दिया जाएगा। आज पुरस्कार वितरण समारोह भी है, इनको प्रतिष्ठा, इनके मान मर्यादा और प्रतिष्ठा को बढ़ाने का भी दिन है। और साथ में कई ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं जो कि आज है ना हमारे माननीय जो मुख्य अतिथि की उपस्थिति में ये है ना बच्चे अपनी अपनी सांस्कृतिक जो उपलब्धियों को है ना सबके सामने रखेंगे। तो इस तरह का एक स्वरूप पहले दिन का होगा। उसके बाद आज के फैशन डिजाइनिंग का भी है, फिर उसका है ना आपके यहाँ हमारे यहाँ जो है तो वो कवि सम्मेलन भी हैं, जो ओजस्वी कवि आ रहे हैं, माननीय जगदीश मित्तल जी हैं। कल उनका एक बहुत बड़ा सा राष्ट्रीय कवि संगम जो है उसके तत्वाधान में एक बहुत बड़ा कवि सम्मेलन होने वाला है। उसके साथ साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई महाविद्यालय के जो बच्चे हैं, अलग अलग टीम जो है अलग अलग इवेंट में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। और हमारे यहाँ प्लेसमेंट सेल भी है ना, का भी एक प्लेसमेंट ड्राइव की भी का भी काम यहाँ पर होगा इस 3 दिन में। कॉमर्स की सोसाइटी है, उनका भी एक बहुत बड़ा एक है ना करियर काउंसलिंग को लेकर के जो हमने उपलब्धियां हैं उसका भी एक हमारा एक परफॉर्मेंस होगा। तो साथ साथ में जो फैशन डिजाइनिंग, डांस कंपटीशन होगा, फिर क्विज कंपटीशन है, फिर उसके बाद कई ऐसे जो है ना शो हैं और कई ऐसे जो कार्यक्रम हैं, इस 3 दिवसीय कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएगी और बच्चे जो अपनी उपलब्धियों को हम सबके सामने लाएंगे। तो इस तरह का ये स्वरूप हमारे साथ होगा। जी, थैंक यू। Hello, I'm Shubhanshi, third year zoology student and president of Renaissance Fine Arts and Literary Wing Society, जिसके और ये स्वामी विवेकानंद की कॉलेज की सोसाइटी है। एंड हम लोग यहाँ हमारी सोसाइटी में 3 विंग्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश विंग, हिंदी विंग एंड फाइन आर्ट्स विंग। हम इन 3 विंग्स के अंदर अपनी कला को, अपनी शब्दों को कुछ इस तरीके से दिखाने का ट्राई करते हैं जिससे हमारी जो भावनाएं हैं, हमारे जो थॉट्स हैं, उन सबको हम बाकी दुनिया को बहुत खूबसूरत तरीके से ला पाएँ। और उसी की एक कोशिश है हमारा आज का फेस्ट के दौरान ये एग्जीबिशन। उसके अंदर हमारी आर्टिस्ट अंकिता ने ये एक आर्ट पेंटिंग बनाई है जिसमें वी आर शोइंग दिस एरिया। आप देख सकते हैं ये एक रोबोट सॉर्ट ऑफ दिख रहा है एंड दिस एरिया इज एक ह्यूमन का फेस स्ट्रक्चर आपको दिख सकता है। एंड ऊपर वाला एरिया जो है आपको दिख रहा है लेटर्स है, कैलीग्राफी है। So what we are trying to show in this photo is the blend between AI, robots technique and human. And this calligraphy thing is showing कि जो हमारे वर्ड्स हैं, हो सकता है कई बार हमारे पास एक्सप्रेस करने के लिए फेस नहीं है या फिर वो चीज़ें नहीं है जिससे हम लोग अपनी भावनाओं को दूसरों तक रख सकते हैं। बट हमारे वर्ड्स, हमारी आर्ट इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि वो हमारे हर एक एक्सप्रेशन को, हर दबे हुए ख्वाब को, सोच को आपके सामने इतनी खूबसूरती से ला सकती है कि आपको किसी और अंग की या किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं। दैट्स इट, थैंक यू। नाम बता दीजिए। यश नाम है मेरा। यस, स्टूडेंट हो, कौन सी क्लास के हो? मैं BA ऑनर्स इंग्लिश 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो किस तरह का जो प्रोग्राम कल्चर जो चल रहा है आपका? ये हमारा कल्चरल फेस्ट है स्वामी श्रद्धानंद का, श्रद्धा तरंग, जिसमें हम लोग सोसाइटी, जितनी भी कल्चरल सोसाइटी है वो पार्टिसिपेट करती है। हम लोग रेनेसा हैं, फाइन आर्ट्स एंड लिटरेचर आर्ट सोसाइटी। इसमें हम लोग लिटरेचर और फाइन आर्ट्स दोनों को मिक्स करके यूज़ करते हैं। जैसे कि लिटरेचर में हमारा हिंदी विंग एंड इंग्लिश विंग है और फाइन आर्ट्स का पूरा पेंटिंग का है। इंग्लिश विंग और हिंदी विंग में हम लोग पोइट्री और गज़ल्स वगैरह जो होती है, हिंदी पोइट्री होती है, वो करते हैं। और फाइन आर्ट्स में जितने भी आर्ट वर्क्स होते हैं, जैसे कि ये आर्ट वर्क्स है, हमारा बेसिक जो थीम है इस बार की फेस्ट का, इंडियन आर्ट फॉर्म को और जो फॉरेन आर्ट फॉर्म को उसको मिक्स करके कैसे बना सकते हैं हम लोग, उसका हमने कॉन्सेप्ट लिया है इस बार। एक पेंटिंग तैयार करने में कितना समय लग जाता है? साइज़ के हिसाब से होता है। लाइक ये हमारा A1 से बड़ा कैनवस है। कितने लोगों ने तो तैयार किया? ये 2 लोगों ने तैयार किया है। तो ये 1.5 लाइक एक दिन में पूरा, एक से ज़्यादा दिन में ये पूरा कंप्लीट हुआ है। और अगर सिंगल बनाएगा तो 2-3 दिन लगते हैं। साइज़ के हिसाब से सारे आर्ट वर्क्स बनते हैं। किस किस तरह की कलाकृतियाँ जो है आप लोगों ने तैयार की? हमने यहाँ पे लिपन करा है, अल्पोना करा है, स्केचिंग करी है, पेंटिंग करी है, सब चीज़ें करी है। मतलब बेसिक और मॉडल से जो बेसिक आर्ट वर्क्स हो सकते हैं हमने पूरे करे हैं। तो जो ये आपने तैयारियाँ की हैं, इसके बाद ये जो पेंटिंग्स हैं ये जाएंगी? ये जो आर्ट वर्क्स हमारे इंडिविजुअल आर्ट वर्क्स है जो हमने घर पे बनाए हैं, वो आर्ट वर्क्स तो हमारे पास जाएंगे।
बाकी जो कॉलेज में बैठ के बनाए हैं वो बड़े बड़े आर्टवर्क जो होते हैं वो घर पे तो नहीं लेके जा सकते, तो वो कॉलेज में रहेंगे। आगे आके कोई कॉम्पिटिशन्स अगर आता है, एग्जीबिशन कॉम्पिटिशन्स होते हैं हर कॉलेज में, जैसे कि अभी हम लोग फर्स्ट पोजीशन लेके आए हैं शहीद राजगुरु कॉलेज में, तो ऐसे ऐसे हम हर जगह जाते हैं और वहाँ पे एग्जिबिट करते हैं कॉम्पिटिशन। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।